हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगा। 7 पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, अगर मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत देखेंगे। अगर जिन लोगों को समझ में अगर आ जाती है तो आप प्यारा प्यारा हमें कॉमेंट कर देंगे, ठीक है, और साथ साथ लाइक कर देंगे। जिन्हें समझ में नहीं आती है वो हमें कमेंट कर बताएंगे क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतर बेहतर आपको क्वेश्चन का सोल्व करते हुए दिखाई देगा, और साथ साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding segment of the circle, यूज I = 3.14 एंड रूट 3 = 1.73। अर्थात कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल का जीवा क्या है, उसका आंतरिक कोण सेंटर से कितना है, 120 डिग्री है का कोण बनाता है केंद्र से। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding segment ऑफ द सर्किल, सर्किल का आपका संगत क्या है, सेगमेंट निकालना लघु खंड का, यानी कि वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए भी आपको सर्किल को ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले सर्किल ध्यान देंगे, ये है आपका सर्किल। यहां से सेंटर ले लेंगे, इसी तरह से सेक्टर ले लेंगे, और इसका नाम ओ सेंटर ए बी, और यहाँ पर एक कोड ले लेंगे, और यहाँ पर आप चाहे तो सी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बात है निकालना क्या, तो क्या क्या गिवन है, दिया हुआ है तो रेडियस दिया हुआ है r = 12 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है। नेक्स्ट थीटा यानी एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ corresponding segment of द सर्किल, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, संगत क्या है, वृत्तखंड। तो वृत्त का या वृत्त के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहाँ है, ध्यान देंगे, संगत जीवा, देखिए आपका ये जो है भाग, ये है आपका एक कोड है, कोड बोले तो जीवा है, और इसी संगत है आपका वृत्तखंड का भाग, ये देखिए सेगमेंट है, ये भाग ACB भाग जो है आपका यही भाग है, इसके अंदर का एरिया को आपको फाइंड करना है। तो पहले ही बता दिए कि इसको निकालना है, तो आपको ये पूरी भाग AOBC का सेक्टर में से आपको AOB का ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले रेडियस है O से A तक 12 सेंटीमीटर, तो O से B तक भी 12 होगा, दोनों का रेडियस ही है। एंगल कितना लिया है, तो यहाँ पर एंगल यानी थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान देंगे, मुझे निकालना है क्या, सेगमेंट, ठीक है, यानी माइनर सेगमेंट निकालना है। corresponding सेगमेंट का मतलब होता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको AOBC आपका सेक्टर है, इसका एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, और भी कौन सा सेक्टर है, तो आप देख सकते हैं ये माइनर सेक्टर है, ठीक है, ये छोटा सा भाग है, बाकी बचा हुआ भाग मेजर सेक्टर होता है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन सा ट्रायंगल, ये वाला AOB, इसका लिखेंगे एरिया, यानी इसको हम लिख सकते हैं कौन सा सेक्टर है, AOBC, ये सेक्टर हुआ आपका, माइनस करेंगे ट्रायंगल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOB आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि हमें माइनर सेगमेंट निकालना, देखिए ध्यान से, ACB ये है आपका corresponding सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट निकालना है। तो हमें सेक्टर AOBC ये पूरा भाग में से आपको
ट्रेंगल ए ओ बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये छोटा भाग निकल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब देखिए इस तरह से आपका दिया हुआ है, ये भाग है, आपको ये भाग निकालना है। ठीक, तो ये पूरे भाग में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भाग जो बचा हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास खुल के बात आया है क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। अब ये ट्रेंगल है तो कौन सा है, 90 डिग्री तो है नहीं कि हम राइट ट्रेंगल का यूज करें, 60 डिग्री तो है नहीं कि इक्विलेटरल ट्रेंगल या उससे छोटा कोई फॉर्मूला। अब इससे बड़ा है, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल रहेगा तो फॉर्मूला अपनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ध्यान दीजिए कौन सा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर बन जाएंगे। ध्यान देंगे, इस फॉर्मूला को अच्छा से पढ़ लेंगे। तो चलिए अब इस पर हम पुटअप करते हैं वैल्यू। सबसे पहले थीटा, आप एक चीज देखिए, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो ऐसा करते आर स्क्वायर को मैं कॉमन लेकर निकाल ही देता हूं, ताकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमें बचे, ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना है। तो दोनों में आर स्क्वायर है, कॉमन आर स्क्वायर निकाल देंगे, बचे क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई, ये दोनों बच गया। ठीक है, माइनस यहां बचा क्या, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ये भाग आपका बच गया। ठीक है, यहां पर वैल्यू बैठाते हैं, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इंटू 12 मैं कर सकता हूं 2 टाइम्स है। नेक्स्ट, अब थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 120 है, तो 120 पुटअप कर देंगे, बैठा देंगे। पाई का वैल्यू, अब देखिए इसमें पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में पाई का वैल्यू वही है 3.14 और √3 1.73 लेना है। तो चलिए पाई का वैल्यू 3.14 लेके चलना है, डिवाइड में है आपका 360 डिग्री माइनस, अब साइन थीटा, तो साइन का साइन छोड़ दीजिए, थीटा का जहां पर क्या होगा, तो थीटा जहां पर 120 है, देखिए एंगल, तो 120 डिग्री अपॉन में 2 इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पर 120 डिग्री अपॉन 2। इस तरह से मैंने क्या किया, वैल्यू पुटअप कर दिया, बैठा दिया। अब इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सोल्व होगा ध्यान देंगे। सबसे पहले 12 को छोड़ ही देते हैं, अभी आगे साथ काम दे सके काटने में। यहाँ देखिए 0 को 0 से काट दिए, 12 3 जा 36। अब उम्मीद है कि नहीं कटेगी, नहीं कटेगी ना, छोड़ दीजिए, आगे काम देगा। यहाँ पर देखिए 2 के टेबल पढ़ेंगे 60 बार में आता है 120, यहाँ भी 2 के टेबल पढ़ेंगे 60 बार में आता है 120, ये दोनों कट गया। ठीक है, अब जो है बचा हुआ भाग को वैल्यू बैठाते हैं। यहाँ पर बचा 3.14 अपॉन 3, ये तो हुआ वैल्यू बचा हुआ माइनस। अब ये साइन 60 बचा, साइन 60 जो बचा है, तो साइन 60 का वैल्यू होता कितना है, आप त्रिकोणमिति फर्स्ट चैप्टर यानी 8 चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट स्टार्टिंग किया गया होगा, तो उसमें आपको दिया था साइन 60 का वैल्यू √3/2, और एक है कोस 60, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, इसी का उल्टा कर देते थे ना 1/2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं √3/2 इंटू 1/2। अब ये √3/2 किसका वैल्यू है, तो साइन 60 का, और 1/2 किसका वैल्यू है, तो कोस 60 का। ये आपको याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो ट्रिक निकालने के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। आप त्रिकोणमिति चैप्टर को आप जाएंगे प्लेलिस्ट में खोलेंगे, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है 12 इंटू 12 को अभी भी हम इसको अभी छोड़ देते हैं, शायद आगे मेरा काम दे, नहीं देगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 3.14 अपॉन 3 माइनस √3 का वैल्यू बैठा सकते हैं। √3 का वैल्यू आपका गिवन था, कितना था 1.73, तो मैं यहाँ पर 1.73 लिख देता हूँ, अपॉन में 2 2 जा 4, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब फिर से यहाँ जगह नहीं बच रही, तो मैं इसका भाग यहाँ लिख दे रहा हूँ 12 इंटू 12। ठीक है, यहाँ पर अब ब्रैकेट में थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं 12 इंटू 12,
इसे इरेज करते रहें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए आपका फ्रैक्शन है माइनस का, तो फ्रैक्शन ले लेते हैं इस तरह से। नीचे देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 का होता है मल्टीप्लाई 12, मैंने लिख दिया 12, ठीक है 12 हो गया। जब इसको मैंने नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई किया तो फिर ट्रिक क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे कर दीजिएगा। तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 जो होता है 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 1 कैरी 5, अब डेसिमल आ गया, 4 3 जा 12, यहाँ पर 12 लीजिए माइनस। अब जब मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तब ऐसे 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 में से 2 ऐड करेंगे तो 5, डेसिमल के बाद 2 वर्ड, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 2 5। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 12 इंटू 12, अब इधरों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 6 में से 9, देखिए डेसिमल बाद 2 वर्ड, डेसिमल बाद 2 वर्ड, तो 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, तो बगल में कैरी लेंगे, 16 में से 9 कितना होगा, 16 में से 9 तो 7, ठीक है। यहाँ बचा 4, एक कैरी है तो 4 में से 1 गया तो 3 डेसिमल। अब यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, क्या सही मैंने किया, ठीक है। और डिवाइड में 12। अब आप बता सकते हैं कि मैं बार बार 12 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आगे बचने के लिए। देखिए 12 से 12 कट गया एकदम इजी। अब मेरा बच्चा 12 को 7.37 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके सामने कर दे रहे हैं। 737 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होता है 12 7 जा, डायरेक्ट 12 से 7 पढ़ो, 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 3 जा 36, 36 में ऐड करेंगे हम 8, 36 में 8 करेंगे 8 तो 44, ठीक है। 4 कैरी फिर आ गया, 12 7 जा 84, 84 में 4 8 करेंगे, 84 में 4 तो 88, आपका रिजल्ट आ गया 8844, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 वर्ड है, तो डेसिमल पहले 2 वर्ड पहले डेसिमल बिठा दीजिए। रिजल्ट आया था सेंटीमीटर यूनिट है इसका, और एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आ गया। अब बताइए बताने का तरीका कैसा लगा मेरा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करेंगे, साथ साथ लाइक करेंगे, और नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देंगे, और जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो भी आप चाहे तो अच्छे से देखिए समझे, अगर समझ में आता है तो फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।